अब प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी ने मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया है। आज नरसिंह भगवान ने सज्जन मेरे भगवान मेरे प्रहलाद को अपने जीव से चाहता है और कहने लगा, बोले प्रहलाद आज तेरे को जो भी कुछ चाहिए वो तू मांग सकता है। मेरे प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो जो मुझे ये दे दो कि मेरे जो पिताजी ने जो आपके प्रति द्वेष भावना रखी, आपको कई प्रकार के गलत शब्द कहे हैं, बोले भगवान मेरे पिता की आपके चरणों में अनुराग हो जाए, उनकी भक्ति हो जाए और मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। आज नारायण भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर चले गए हैं अपने वैकुंठ धाम को। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन याद तब करते हैं जब हमारे पे संकट आता है। लेकिन भाव ये है कि जब हम परमात्मा को सुख में याद करेंगे ना तो हमारे पास वो दुख कभी आ ही नहीं सकता है। कि दुख में सुमिरने सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरने करे तो दुख काहे होए। अरे हम दुख में परमात्मा को याद करते हैं, सुख में हम भूल जाते हैं, सुख में तो अपने सगे संबंधियों को याद करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में परमात्मा का याद करें ना सज्जनों, हमारे पास में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। बोले परीक्षित ऐसे कथा आती है, एक गजेंद्र था, हाथी था और जंगल में रहता था, बड़ा बलशाली था और उस गजेंद्र के 100 पत्नी और 150 पुत्र थे। और महाराज जब वो अपने 150 पुत्र 100 पत्नियों के साथ में वो निकलता था तो अहंकार के वजह से बड़ा फूल जाता था। और महाराज छोटे छोटे जो जीव जंतु थे उसकी जय जयकार करते थे। और हाथी को पता है तो आज उस गज ने उस ग्रह ने उस गज हाथी का पैर पकड़ लिया, उस मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया है। और जब हाथी का पैर पकड़ा धीरे धीरे वो खींचने लगा है। पहले तो गजरा हाथी ने ये सोचा, बोले पता नहीं ये कौन है, इसको पता नहीं है, अरे इसने मेरे को अभी पता नहीं, इसने राजा का पैर पकड़ा है, गजेंद्र का पैर पकड़ा है, और अगर इसको पता चलेगा तो ये मेरे से माफी मांगेगा। और महाराज धीरे धीरे जब नीचे खींचने लगा, आज गजेंद्र ने कहा, बोले भैया अपनी पत्नियों से कहा, बोले देवियों अब मैं निर्वस हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, बोले आप ऐसा करो मेरा सहयोग करो सज्जनों। आज जितनी भी पत्नियां हैं और उनके पुत्र हैं सबने एक दूसरे से सूंड मिलाई है, हाथी को खींचना चाहा, सज्जनों हाथी को दिल भर भी बाहर नहीं निकाल सकते। और 2-4 दिन तो पुत्रों ने सेवा की और कहने लगे, बोले पिताजी आप तो अंदर से बाहर आना ही नहीं चाहते हो, बोले हम तो अपने घर को जाते अपने काम धंधे को संभालेंगे। क्योंकि बताऊं आपको ये गजेंद्र कोई और नहीं है, ये गजेंद्र सब हम और आप ही हैं। और ये नन्हे संख्या दौड़ रहे हैं ना, यही तो गजेंद्र के बच्चे, हम इन्हीं के मोह में तो फंस रहे हैं, इन्हीं के तो अभिमान में रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जब समय हमारा अंत में आता है ना, जब हॉस्पिटल में हमको भर्ती होना पड़ता है तो जो 2-4 दिन तो हमारा ऐसी भक्ति दिखाते हैं कि महाराज सब कुछ नौछावर कर देते हैं। और जब 10-15 दिन हो जाए तो पता है क्या कहते हैं, बोले पापा आप तो तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्या करें। बोले अब ऐसा है हम तो अपने कार्यभार को संभाले, बोले मम्मी ऐसा करो तुम पापा के पास रह ले, बोले राधे राधे। लेकिन मम्मी फिर झिकझाते भाई कोई हद होती है, मम्मी इतना ज्ञान तो सोचती है डल्ला के गद्दा पर मां जमीन में सोना पड़ता है, लेकिन मम्मी की मजबूरी हो जाती है, छोड़ के जाए तो जाए कहां, लेकिन वो तो सेवा करती है।
सेवा करती। आज ऐसे ही पत्नियों ने खूब सेवा की है गजेंद्र की, लेकिन गजेंद्र नहीं आया। गजेंद्र के मनोबल टूट गया है। आज जब मनोबल टूटा है तो पता है उसने कहा मैं किसको, सबने कहा है हमको याद नहीं किया, शंकर जी ने कहा हमारे को नहीं याद किया। अरे शंकर नहीं कह सकता था, अरे कुछ नहीं कह सकता, कम से कम भोले बाबा तो कह देता तो मैं जाके बचा लेता। दुर्गा मैया ने कहा मेरा नाम नहीं लिया, सबने कुछ न कुछ बहाना लगा दिया, लेकिन भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं बचाता है उसे मैं बचाता हूँ। आज सज्जनों मेरे गजराज ने बिंद नहीं कहा, सिर्फ गो कहा, और इतने में आकर मेरे भगवान ने उस विग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र को बचा लिया है। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की जय। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मन हरि घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। मुरली मन हरि घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज 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 राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। गजियों गिरा लड़े जल भीतर, गजियों गिरा लड़े जल भीतर। गजियों गिरा लड़े जल भीतर। गजियों गिरा लड़े जल भीतर। गाते अब के भंडारे, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। हरि राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। मुरली मनोहर मुरली मनोहर लाला, मुरली मनोहर घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे बोले श्री भाग्य हरिलाल की जय। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। आज मेरे गोविंद भगवान ने सज्जन ग्राहक का उद्धार करके और गजेंद्र की प्राण रक्षा की है। आज सज्जनों ग्राहक को यानी मगर को मुक्ति मिल गई। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु भगवान के चरणों में अर्पित हो गई हो, भगवान के चरणों में जो वस्तु अर्पण हो गई हो, कोई फूल है, कोई प्रसाद है, कोई वस्तु है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि कभी भी वो वस्तु हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए।
और अगर वो पैरों में आती है तो महाराज हम जितना पुण्य नहीं कमाते उससे ज्यादा हम पाप कमा लेते हैं। मैं यहाँ कई बार डिग्गी कल्याण जी गौने मैं कई बार दर्शन करने के लिए गया, मेरे को बड़ा ही दुख हुआ। कई भक्तों को मैं देखता हूं महाराज 5-5 रुपए की मखानी, आप यहाँ तो मखाने कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ चिनौरी कहते हैं ब्रजवासी में। बोले राधे राधे। महाराज चिनौरी ले जाते हैं, वैसे नेम ये है देखो सज्जनों, हमारे चाहे मंदिर में एक भगवान है या 50 भगवान है, लेकिन भगवान का भोग सिर्फ एक ही थाली में लगाते हैं, एक जगह ही लगाते हैं। लेकिन अब आजकल बड़ा ही विचार बदल गया महाराज। हमारी अभी कथा हुई थी कुछ दिन पहले अपने पुरानी चुंगी पे, एक ये बंदा वाला ढाबा है, इसके पास हनुमान जी का मंदिर है। तो वहां के जो पंडित जी है ना महाराज, जगह जगह कटोरियों में भोग लगा रहे थे। मैं महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज भोग लगा रहे हैं सबका। मैं महाराज जी आप खुद तो बटे हो, अरे कम से कम भगवान को तो एक रहने दो, भगवान को क्यों बांट रही है? बोले राधे राधे। अरे हम तो खुद बट गए हैं, क्योंकि हमें तो महाराज भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माँ बेटे में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं है। अरे हम तो बट गए तो कम से कम भगवान को तो एक रहने दो। अरे भगवान को क्यों बांट रहे हो? इसलिए भगवान का भोग एक जगह लगना चाहिए। और सज्जनों जो भोग लग जाता है ना, एक इसमें साधु साई में होता है कि सकरा और अमनिया, यानी झूठा और अच्छा। तो जो भगवान को जो चीज अर्पण हो गई ना तो वो सकरा हो जाता, फिर किसी दूसरे भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते। मैं कई जगह देखता हूँ महाराज मंदिरों में, महाराज जहाँ हनुमान जी जो ठाकुर जी मेन मंदिर है वहां तो भोग लगाते हैं, और जगह जगह स्थान है महाराज, सब जगह 4-4 चिनौरी छोड़ते जाएंगे। और महाराज वो चिनौरी पता है ना, जो भगत जाते हैं ना हम और आप जैसे, वो सब हमारे और आपके सब पैरों में आता है, बड़ा ही पाप लगता है। मैं तो अपने आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, कहीं भी जाओ देव स्थान में, मंदिर में जाओ, एक जगह भोग लगा दो, भगवान सब वही पा लेते हैं। भगवान कभी मुख में ठूसने से नहीं खाते भोग, भगवान तो ये भगवान के सामने रख दो। और अगर आपके पास में तुलसी है तो तुलसी दल छोड़ दो और भगवान से कहो, हे भगवान हमारा जैसा भी प्रसाद है रूखा सूखा आप उसे स्वीकार कीजिए। और सज्जनों आपके भाव से भगवान उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। आज ऐसी सी सुखदेव जी कहते हैं, बोले राज परीक्षित हमारे अगर भगवान के जो चरणों में चीज अर्पित हो गई है, कोई तुलसी दल है, कोई फूल माला है, कोई वस्तु है, प्रयास ये करो कि कभी भी हमारे वो चरणों में नहीं आनी चाहिए। आज ऐसे ही नारद जी एक बार नारायण भगवान के यहाँ गए और नारायण भगवान ने उनको एक प्रसाद की माला दे दी। उस माला को क्या हुआ कि नारद जी से फिर मिलन दुर्वासा ऋषि का हुआ, और सज्जनों उस माला को नारद जी ने दुर्वासा ऋषि को पहना दी। और आज दुर्वासा ऋषि महाराज इंद्र के यहाँ पर गए और इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही सुंदर प्रसाद खवाया, भोजन किया करवाया और उनका बड़ा सम्मान किया। तो सज्जनों दुर्वासा ऋषि ने उस माला को उस इंद्र को दे दी। आज उस इंद्र ने उस माला का कोई विधान नहीं समझा और उस माला को उसने अपने हाथी के गले में डाल दिया।
और परिणाम ये हुआ सज्जनों को, उस हाथी उस माला को तोड़ के अपने पैरों को नीचे कुचल दिया। और सज्जनों, भगवान की रूही प्रसादी को हाथी ने चरणों के नीचे कुचल दिया। सज्जनों, परिणाम ये हुआ कि राजा बलि ने समस्त देवताओं को त्रिलोकी को छीन लिया, उनको लक्ष्मी विहीन होना पड़ा। आज देवताओं की माता अदिति है। अदिति आज बड़ी उदास बैठी है। आज कश्यप महाराज आए, बोले देवी आज आप उदास क्यों बैठी हो? बोले क्या कारण है? आज अदिति बोले महाराज, अरे आप तो पिता हैं, आपको क्या पता है कि पुत्र के जीवन जब संकट आता है तो मां के हृदय में क्या बीतती है। अरे आप तो पुरुष हैं, आप तो बाहर निकल जाते हो, घूम लेते हो, एक दूसरे से बतरा लेते हो। अरे आपको क्या पता है? अरे एक मैं माँ हूँ और माँ जानती है कि बेटे के जीवन में जब संकट आता है तो माँ के हृदय में कितनी वेदना होती है। बोले आपको पता नहीं है क्या? राजा बलि ने मेरे इंद्र इत्यादि जितने भी पुत्र हैं, देवता हैं, उनके समस्त राज को छीन लिया। मेरे पुत्र मारे मारे छुपे छुपे ढूंढ रहे हैं। आज कश्यप जी महाराज बोले देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, कौन है? अरे ये सब दिखावा है, कुछ नहीं देवी, ये सब यही रह जाएगा, कोई माया मोहे। अब तो अदिति ने कहा, बोले महाराज आपको क्या बताएं? बोले आप तो ऐसे ही हैं, बोले आपको कोई मन की बात बताएं तो आप तो उसको ध्यान ही नहीं देते हो। आज कश्यप महाराज ने कहा, बोले देवी आप चाहती क्या हो? बोले प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसी कोई संतान हो, कोई दिव्य पुत्र हो कि मेरे देवताओं को उस राजा बलि से त्रिलोकी को छल कर लेके आए और मेरे देवताओं को वापस कर दे। आज कश्यप जी ने कहा, बोले देवी एक में प्रयोग आपको व्रत बताता हूँ, ये फागुन के महीने में होता है, पयो व्रत कहते से। बोले आप इसमें जल्दी उठना, स्नान इत्यादि करना और मेरे ठाकुर जी का ध्यान करना, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना और उनकी निष्ठा से पूजा करना और आपके घर में एक दिव्य सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसे धीरे 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 भादों का महीना आ रहा है, क्योंकि ये भादों का महीना है ना, बड़ा ही श्रेष्ठ है। क्योंकि मेरी राधा रानी का जन्म हुआ ना, तो ये भी भादों के महीने में हुआ था। मेरे बलराम जी का जन्म हुआ, ये भी भादों के महीने में हुआ था। और मेरे कृष्ण वल्लभ का जन्म हुआ तो वो भी भादों के महीने में। और आज देखो आपके इस पांडाल में वामन भगवान का अवतार होगा, सज्जनों वो भी भादों के महीने में हुआ। और यहाँ तक लेख आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी ना, वो भी भादों के महीने में सुनाई थी। आज धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है, बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा ही शुद्ध महीना है। आज धीरे धीरे जैसे महीना आया है, आज सज्जनों माता अदिति के महल में मेरे वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। आज देखो एक सूचना और बताता, क्योंकि पिछले साल हमसे ये ऐसे कई मैया कहती है, बोले महाराज हमको तो आपने बताया ही नहीं। देखो कल हमारा नंदोत्सव है, कल हमारे इस पांडाल में दो लालाओं के जन्म होंगे। एक तो अवधेश कुमार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा और उनका विवाह भी होगा और राजतिलक भी हुआ। और दूसरा
मेरे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। तो मैया आप भी आए और औरों को भी लेके आए, है ना। और भगवान के लिए बधाई के लिए जो भी टॉफी गुब्बारे जो भी लाए, और कल हमारे पंडाल में थोड़ा सा अगर कोई सहयोग कर सके तो गुब्बारे बैलून है जैसे भी है, तो यहाँ थोड़ा सा ये भी व्यवस्था को संभालें, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थापकों की कमी है। आप मात्र शक्ति हैं जो व्यवस्था को संभाल रही है। बोले राधे राधे। तो आप देखो जो भी व्यवस्था कर सके वो व्यवस्था को संभाले, और कल बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे। इसलिए आप भी आए, औरों को भी लेके आए, और प्रयास ये करें कि सभी पीली पीली साड़ी पहन के आए तो बहुत अच्छा लगेगा। बोले श्री वाके हरिलाल की, बोले श्री राधा रानी सरकार की। ये कथा तो सज्जनों बहुत प्रभाव की थी यहाँ, लेकिन मेरे को खींचनी पड़े क्योंकि महाराज 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गए। अभी बामन भगवान की झांकी होगी, फिर आरती होगी, तो टाइम ज्यादा, फिर आपको दूध भी ले जाना पड़ेगा, है ना। राधे राधे। आज बामन भगवान माता अदिति के महल में प्रकट हो गए हैं। बोले श्री वामन भगवान की।